लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। नहीं, और याद रखना, मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआ नहीं है उसकी जिंदगी कभी पुरबहार नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी खुशियों से माला माल नहीं हो सकती। आज इंसान सबकी दुआ लेना चाहता है, माँ बाप की दुआ नहीं लेना चाहता। मगर याद रखें, आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा अदीब अगर आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। वो कादिर व कय्यूम बेनियाज है, वो चाहे जिसकी दुआ रद्द कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं सकता, उस पे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। वो करम, वो कबूल करे तो करम है, रद्द कर दे तो उसका अदल है। अल्लाह चाहे जिसकी दुआ रद्द कर दे, लेकिन सुनो सुनो, सबकी दुआ रद्द हो सकती है, किसी की दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है सिवाय एक दुआ के। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। हुजूर फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है, कैसे रुकूं? आज एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, जब तक तू उसकी दुआ कबूल न करेगा मैं रुकना, मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। कुदरत की तरफ से जवाब आता है, तूने हिलना बाद में शुरू किया, हमने तो उससे पहले उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज हम ये समझते हैं हम 5 वक्त के नमाजी है, नेक हो गए बहुत। माँ नमाज नहीं पढ़ती, उसकी दुआ में क्या असर हो गया? माँ अगर नमाज नहीं पढ़ती तो भी उसकी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि माँ का मर्तबा नमाजी होने की वजह से नहीं है, माँ का मर्तबा नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ का मर्तबा माँ होने की वजह से है। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आके कहती है, आका मेरी माँ शराब पीती है। सहाबिया कह रही, मेरी माँ शराब पीती है, क्या मैं अपनी माँ की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हैं, हाँ खिदमत कर। अर्ज की, हुजूर वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। हुजूर फरमाते हैं, मोहब्बत से समझा, और अगर न माने, जब वो शराब पी के बेहोश हो जाए तो अदब से उसको उठा कर ला और उसके बिस्तर पे लेटा दे। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन आज माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे, जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, खवातीन भी माँ बनेगी। तुमने अपनी औलाद के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद इससे बदतर तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, जैसा सलूक करोगे, अगर उनको सताया इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे, और तुमने उनकी खिदमत की तो इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये बड़े अजीम लोग हैं। माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है कि किसी खूबसूरत को देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देख के सवाब मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्रों में चले जाएंगे ना, फिर इन चेहरों को तरसोगे तो ये चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। ये चेहरे हर इबादत की कज़ा है। मैं अपने अहले इल्म दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। हर इबादत की कज़ा है। इशा नहीं पढ़ी, कभी एहसास हो गया कि मैंने फरवरी की 2019 की 9 तारीख की इशा नहीं पढ़ी थी। जिंदगी में जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन पढ़ो, उसकी कज़ा है। 10 तारीख की फजर नहीं पढ़ी थी, जिस दिन एहसास हो जाए पढ़ लिया, जिंदगी भर में उसकी कज़ा है। हर इबादत की कज़ा है। माँ बाप का चेहरा देखना वो इबादत है, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। और जिंदगी में जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे
اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا, اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے, لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں, ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے, جو رحمت للعالمین ہو, جو سب سے پیار کرتے ہوں, وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ, جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان, ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا, حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا, میرے شہزادے محمد, تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے, ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے, یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا, یثرب اس کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو, تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے, تجارت کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں, مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا, اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں, امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے, ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے, جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے, بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا, بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی, اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام, یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے, لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا, لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں, اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ, تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے, اور شوہر کا صدمہ. حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچے نا ذرا, اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو.
हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती है और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है, उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा